हम समय से ओवर हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा आपका सम्मान करते हुए 30 सेकंड में अपनी बात रखेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि आलोक जी जिन बातों को नकार रहे हैं वो सारी बातें कांग्रेस की स्मारिका में जो उसकी शताब्दी वर्ष 1985 में प्रकाशित हुई थी विद्यमान थी। सोनिया जी के आने के बाद कांग्रेस का डी हिंदुआइजेशन हुआ। और अंतिम प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं जिसका जवाब तारिक फतेह साहब शायद दे पाएंगे, आलोक जी नहीं दे सकते हैं। यदि इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए तो क्या ताल ठोक कर इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक हम डिबेट कर सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रख सकते हैं? इसका मुझे जवाब चाहिए। तारिक फतेह बोलिए, आप हाथ भी उठा रहे हैं। देखिए, मुझे सिर्फ मैं बड़ा खुश हूं कि इफ्तार मनाई जाती है एज एक मुसलमान, ये अच्छी चीज़ है। एतराज़ मुझे ये है कि उस इफ्तार में लोग सऊदी लिबास क्यों पहन रहे हैं? किसने कहा कि ये सऊदी जो स्कार्फ अपने कंधे पे निकाह के निकलती, ये कहाँ से आ गया हिंदुस्तान में? ये क्यों हम सऊदीआइजेशन कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को? हमारी सोच अलग है, हम अरब नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमारी अपनी तहजीब है। हम कहाँ अरबों से ला के साफे लेके कांधे पे डाल के घूम रहे हैं जैसे इफ्तारी सिर्फ सऊदी में मनाई जाती है। सर मुझे लगता है कुछ जगह तो वो फैशन में हो जाता है, लोग शायद ये जानते भी नहीं होंगे कि वो सऊदी से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो सवाल राकेश सिन्हा ने उठाया, जो राकेश सिन्हा ने उठाया, आप आवाज सर ये खतरनाक बात है। अरे वकार साहब क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आपने मेरी आवाज बंद करके रखी हुई है। भाई ये बता रहे हैं यहाँ पर कि स्कार्फ लगा लिया और सऊदी अरब ये पतलून और कोट पहने बैठे हैं, टाई लगाए बैठे हैं। इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि पैंट और टाई लगा के बैठो? सुनिए ना, यहाँ इस्लाम पे चर्चा नहीं हो रही है। क्या बेहुदा बातें क्यों नहीं बैठे हो रही है? हर कोई थोड़ी मदरसे जाते हैं। सुन लीजिए वकार साहब, क्यों ये सऊदी अरेबिया की इबादत क्यों करते हैं? वकार साहब, कौन बनियान आपका ताल्लुक सऊदी अरेबिया से क्या है? कौन क्या करेगा? बिल्कुल, जो सऊदी अरेबिया से पल के हैं, हिंदुस्तान में जो सऊदी पैसों से पल रहे हैं, हम लोग कम करते हैं। गुलाम अहमद क्यों? आपको सऊदी अरेबिया से क्या चाहत है? आपकी गिनती गुलाम अहमद कादियानी और सलमान रुश्दी जैसे लोगों में। गुलाम अहमद कादियानी कहीं भी जाए, आपको सऊदी अरेबिया से क्या है? प्लीज प्लीज मुझे आप क्यों अरब बनना चाहते हैं? सर आप अरब नहीं हैं। आप अरब नहीं हैं। कुर्ता पहने, टोपी लगाए, नंगा घूमे, आपसे क्या मतलब है? सैयद वकार, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, गली मोहल्ले में नुक्कड़ चौराहे पे बहस नहीं कर रहे हैं, टीवी पे बैठे हैं। सैयद हैं तो जाएं आप सऊदी। आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुझे पता, मैं कहां पार्टी में सैयद हैं सुन लीजिए, सऊदी अरेबिया सैयद वकार, आप अरब हैं। सैयद वकार, आपके पास तथ्य है तो तथ्य पे बात कीजिए। अगर आप केवल चिल्लाना है तो बेहतर आपकी आवाज बंद ही रहे। फिर हिंदुस्तान ठीक है, आप आवाज बंद ही रखिए, फिर चिल्लाते रहिए आवाज बंद करके। लोगों को दिखता रहेगा कि आप चिल्ला रहे हैं क्योंकि आपका मुंह हिलता दिखाई देगा उनको। प्लीज, मैं आपकी आवाज बंद कर रहा हूं। अब मुद्दे की बात नहीं होने दे रहे। मेरे को सवाल आप ही से लेना था, लेकिन आप इस बात में उलझ गए कि तारिक फतेह ऐसा क्यों कह रहे हैं, वैसा क्यों कह रहे हैं। भाई आप तथ्य पे बात कर लीजिए ना। मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि भाई जिन लोगों, सर जो लोग ब्लॉक वोटिंग करते हैं, जिनके लिए रातों को फतवे जारी होते हैं, जिनके लिए आदेश किए जाते हैं कि जाओ सबके सब एक दिशा में जाना, इस आदमी को वोट कर देना कल सुबह, उनके खिलाफ अदालत जाइए ना। उनको लेके कभी सवाल क्यों नहीं उठाती पॉलिटिकल पार्टी? उन पर क्यों सबको सांप सूंघ जाता है? बोलिए सैयद वकार। अब बिल्कुल जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। सबसे पहली बात तो आज जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने जिस तरह की बात की, मैं बहुत इंप्रेस हूं। मैं सैल्यूट करता हूं सुधांशु जी को। कम से कम सारे लोग इसी तरह की बात करें, यूनिटी की बात करें, तरक्की की बात करें, तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान में बदलाव आएगा। और एक बात और सुधांशु जी, कि 2002 से पहले अगर आपने यही ज्ञान मोदी जी को दे दिया होता तो गुजरात में नरसंहार ना हुआ होता और बहुत से लोगों की जानें बच गई होती। दूसरी बात, आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है आज। देखिए, आपने यहाँ पर सैयद अहमद बुखारी का फतवा चला रहे हैं, तो 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए फतवा दिया, बीजेपी हार गई और बहुत बुरी तरह हारी, यानी मुसलमानों ने उस फतवे पे कोई अमल नहीं किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर चुनाव जब हुआ तो सैयद अहमद बुखारी ने जिस पार्टी के लिए फतवा दिया वो भी हार गई, 2014 में जिसके लिए फतवा दिया वो भी हार गई। तो मैं समझता हूं कि सैयद अहमद बुखारी के फतवे को मुसलमानों ने दिखा दिया है कि मुसलमान
अपनी अकल पर, अपने अकल पर भरोसा करता है, वो फतवा भरोसा नहीं करता है। तो मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी, जो बाकी हिंदुस्तान के लोग हैं, वो भी ऐसे ही अमल करें और अपने धर्म को अपने हिसाब से जिए, किसी भी संगठन या किसी संस्था के साथ ना जिए। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में तारिक फतेह बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहे थे। तारिक फतेह को लेके बैठ गए दुनिया, सऊदी अरब में या दुबई वगैरह में। सैयद वकार, आपकी पार्टी से पहले मुझे कहिएगा अगली बार जो हिंदू रहते तारिक हैं, फतेह पे डिबेट करने जाऊंगा तब भेजना, वरना और विषय पे मत भेजना। मैं केवल तारिक फतेह पे बोलना चाहता हूं। यहाँ जिस विषय पे बात हो रही है, जिस विषय पे बात हो रही है, उस पर आपने रखा। देखिए, मैंने कोई टोका-टाकी नहीं की। आप, मैं तो जवाब दे रहा हूं। सर, मेरा कोई मेहमान आपकी बेइज्जती करेगा तो मैं उसे रोकूंगा। आप इस बात को जाने, आप मेरे किसी और मेहमान की बेइज्जती करेंगे तो मैं आपको इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। बस मैं इनकी, आप, मैंने कहा ना, मैंने पहले कह दिया उनसे, मैंने आपसे पहले ये कह दिया था, मैंने आपके कहने से पहले ये कह दिया था कि हमारा विषय ही नहीं है। प्लीज सैयद वकार, मैं खत्म कर दूंगा चर्चा, बंद कर दूंगा, यहीं ब्रेक ले लूंगा। समय से हम पहले आगे बढ़ चुके हैं। में बहुत से हिंदू रहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट में बहुत से हिंदू रहते हैं, गल्फ कंट्रीज के बहुत से हिंदू रहते हैं, जो हमारे अमेरिका इंग्लैंड वगैरह में बहुत से हिंदू रहते हैं। क्या उनके ऊपर वहां की सरकारें अपने कानून लाद रही हैं उनके धर्म के मामले में कि आप ऐसे पूजा करेंगे, इस तरह शादी करेंगे, इस तरह के खान पान आपके होंगे, आप ये खाएंगे, आप ये नहीं खाएंगे, अगर आपने खा लिया तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपके घर में लोग घुस जाएंगे, आपको ईंटों से मार डालेंगे। ठीक है, किसी भी मुल्क में ऐसा सऊदी अरेबिया में इजाजत ही नहीं है, तो हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है ऐसा? बहस इस बात पर होना सऊदी चाहिए। अरेबिया में तो है ही नहीं मंदिर आज बनाने बहस की इस बात इजाजत। पे है नहीं, उनसे जवाब ले लीजिए, मैं चर्चा खत्म कर रहा हूं। तारिक साहब, आप जवाब देना चाहते हैं? 30 सेकंड में प्लीज जवाब दे दें। मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट की बात कर रहा हूं, मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट की बात कर रहा हूं, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है उनकी बात कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया में वहां मंदिर नहीं आप कर सकते, आप पाबंदियां लगा के रखी गई, घर में मंदिर नहीं बना सकते। ये कहां की बात कर रहे हैं? एक डिक्टेटरशिप है, एक बर्बरियत है सऊदी अरेबिया में, जहां मुसलमानों की तबाही मची हुई है, उसको ये लीडर बना रहे। मतलब आप किसी बड़े मुसलमान का कल्चर लेके आते तो बात थी, मैंने आप सऊदी अरेबिया का साफा लाके अपने इफ्तार में डाल दिया। आप जिस तरह से इस्लाम को, मैं आपसे कह रहा हूं सऊदी अरेबिया की बात, सऊदी अरेबिया से आप लोग डिरेल कर रहे हैं। ऐसा सऊदी अरेबिया से सैयद वकार, आप डिरेल कर रहे हैं, मैं चर्चा खत्म कर रहा हूं। माफी लेते हुए सुधांशु त्रिवेदी और आलोक शर्मा से कि वहाबियत सारी सऊदी अरेबिया की है। चर्चा किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सैयद वकार, किसी दिन इस्लाम पे चर्चा होगी, हम आपको न्योता देंगे, आइएगा और कोशिश करेंगे तारिक फतेह भी उपलब्ध हो, उनको भी बुला लेंगे। उस दिन बैठ के इनसे तसल्ली से बात कर लीजिएगा, इस्लाम पर आपके शको शुबे और उनके शको शुबे दूर कर लीजिएगा। लेकिन हमारा आज का जो सवाल था वो ये था कि हिंदुत्व को क्यों राजनीति के रास्ते ढकेलकर बदनाम करने की साजिश हो रही है।